मोहन सलाई साहब के हालिया बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू ने सारी बातें दोबारा से ताज़ा कर दी हैं और पंजाब में क्या हालात बने हुए थे, परवेज़ इलाही साहब दुआए खैर करने के बावजूद भी किस तरीके से तहरीक इंसाफ वज़ीर आला बन गए और ये सिलसिला कैसे बना। और फिर सबसे अहम बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन वो कहते हैं हमारा मैंडेट पूरा वापस दिया जाए। बातचीत को तैयार हैं और मैंडेट पूरा वापस किया जाए। और ये तो फिर मेरा ख्याल है कि बातचीत को फिर तैयार नहीं है, मेरा ख्याल है। और अब तो खैर बात बहुत आगे चली गई, क्योंकि बाई नेम उन्होंने शिद्दत के साथ दोबारा गुफ्तगू कर दी। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कोई डील हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले अभी सिर्फ कहा था कि सरगोशी एक आपको सुनाई थी जो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा के कान में की थी, तो उसे माइंडसेट पता चल गया। दूसरा जो अपना नून लीग के सारे लोग थे और कबीला सारा और बहुत बड़े बड़े उनके सुपरस्टार्स जब मुकदमे लड़ते थे तो वो और तरीके से लड़ते थे। उनके मुकदमे लड़ने में और इमरान खान के मुकदमात को फेस करने और लड़ने में बड़ा फ़र्क है, बड़ा डिफरेंस है। चूँकि वो फिर साल तक सवा साल तक तकरीबन 8-9 महीने तक यकदम मरियम जो है वो मरियम बीबी जुबाबंदी पे चली जाती थी, खामोशी की तरफ चली जाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड टाक वही करती थी। और उस वक्त की रूलिंग एलीट, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को बाय नेम अगर पुकारता था कोई, तो वो कोई ललकारता था तो वो मरियम बीबी ललकारती थी। लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात नहीं कर सकती, चूँकि मुझे उन्होंने धमकी दी है कि आपको नैब वालों ने, नैब के अहलकारों ने मुझे धमकी दी है कि आपको बच्चों से हम बात नहीं करने देंगे। और फिर जब वो निगोशिएट पे बैठ जाते थे, टेबल टॉक पे बैठ जाते थे, तो फिर और तरीके से चलते थे। अब इसमें एक चीज़ मिस है शायद। मेरा ख्याल है कि जितने फैक्टर्स हम रीड कर रहे हैं, ये आपसे सिर्फ जो फैक्टर्स हम रीड कर रहे हैं वो बता रहे हैं। इसमें किसी तरह की किसी के साथ ना कोई तरफदारी शामिल है, ना कोई मुखालफत शामिल है, ना कोई ऐसा हो सकता है, ना ऐसा सोचा जा सकता है। अब जेल के अंदर से कोई बंदा बाई नेम पुकार रहा है और कह रहा है कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी कोई नाम कभी कोई नाम, तो फिर इसका मतलब है कि वो इस डील पर आमादा भी नहीं है और कन्विंस भी नहीं है कि उन्हें किसी तरह की किसी डील का हिस्सा बनना चाहिए। शरीफ फैमिली ने सारी उम्र जब वो अपना जेल काट रहे थे, ख़ास तौर पर पिछले दौर में 18 के अदवार में 16, 17, 18 जो उनका टफ टाइम था, उस दौरान शरीफ फैमिली के किसी मेंबर के मुंह से कभी ये नहीं निकला कि हमें इन्होंने कहा है कि आप जुबानबंदी करें 3 साल के लिए और चुप कर जाएं, और बाई नेम ये नहीं कहा। लेकिन ये इमरान खान को जब ऑफर हुआ तो उन्होंने बाई नेम इसका जिक्र कर दिया। असल में ये बुशरा बीबी ने बात की और साथ इमरान खान खड़े थे, और ये दिन था तकरीबन 1 फरवरी का। इद्दत केस ने कंक्लूड होना था, 3 फरवरी को कंक्लूड हुआ था। और वो इद्दत केस पे जब इमरान खान फिर सहाफ़ियों से बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ भी बाहर आई और वो थोड़े इमोशनल भी हो गए, बुशरा बीबी भी काफ़ी इमोशनल हो गई। तो ये सारा सिलसिला। अब जमहूरी फेसेस में मरीम नवाज भी जमहूरी फेस हैं, बुशरा बीबी भी जमहूरी फेस हैं। मरीम अगर जेल में हो तो वो भी गलत है, बुशरा बीबी जेल में हो तो वो भी गलत है। तो इस तवाज़ुन को तो नहीं छोड़ा जा सकता, इससे तो आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता। हाँ, आपको कौन किसका फ़ैन है, कौन समझता है कि ज़्यादा बेहतर है कोई, तो ये एक बहस अलग है। और जर्नलिस्ट जो है उसका तो फ़ैन फॉलोइंग से कोई ताल्लुक़ हो नहीं सकता। ये तो इसी तरह ही है कि आप तफ्तीशी के पास चले गए हैं, 302 का मुकदमा है, तो आप तफ्तीशी से पूछ रहे हैं कि तुम लाश के साथ हो या मदइयों के साथ हो या उनके साथ हो जिनका मारा गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोहन साहब ने एक बहस नहीं छेड़ दिया। उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि आप इमरान खान के साथ जाएं। असल में परवेज़ इलाही साहब को यकीन दिलवाया गया था और उन्हें बताया गया था कि जनरल बाजवा ही कंटिन्यू करेंगे और वही चलेंगे, और एक्सटेंशन भी उन्हें मिल जाएगी और सारी चीज़ें ठीक हैं। एक तरफ जनरल अजहर के लिए भी लॉबिंग जारी थी, लेकिन जनरल बाजवा को कंफर्म पता था कि दोबारा एक्सटेंशन उन्हें मिल जाएगी। और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत में से अहम तरीन लोगों ने
तहरीक इंसाफ की क़यादत में से अहम तरीन लोगों ने और नून में से अहम तरीन लोगों ने इसकी लॉबिंग के लिए सिलसिला शुरू कर दिया था। और बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं नून लीग के, वो भी माइल थे इस बात पे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े नाम इस बात पे कायल थे। और इसको सबसे पहले लीड लेने की खातिर और इनिशिएट करने की खातिर सबसे पहले टीवी पे बैठ के इमरान खान ने इसका जिक्र कर दिया था कि हम चाहते हैं कि जनरल बाजवा नागुज़ीर हो गए हैं। और जितने भी कान और आंखें समझे जाते हैं उन लोगों के, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग कंसीडर किए जाते हैं, उनकी आंखें हैं या उनके कान हैं माशरे के अंदर, वो भी निजी महफिलों में ये बात करना शुरू कर गए थे कि जनरल बाजवा बड़े ज़रूरी हैं, जनरल बाजवा बड़े ज़रूरी हैं। जनरल बाजवा अगर ये चाहते थे कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान के साथ जाएं, तो वो क्यों चाहते थे कि चौधरी शुजात फिर इमरान खान के साथ ना जाएं? अब यहां बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो जरदारी साहब की काविश का नतीजा है, तो आपको एक नई रिफ्ट फिर समझ आएगी। मलिक अहमद खान हमजा शहबाज को यकीन दिला चुके थे और उन्हें बता चुके थे कि हमारी बात हो चुकी है। बंदयाल साहब जब फाइनल मीटिंग ले रहे थे, उस दौरान भी वो पूछ रहे थे कि बताइए हमजा साहब कब इलेक्शन होना चाहिए, तो तब वो कहते कि अभी इलेक्शन होना चाहिए। तो हाउस में उस वक्त मेजोरिटी मौजूद थी, उस मेजोरिटी के तहत वो सीएम बन सकते थे 1 सेकंड के अंदर। लेकिन चूंकि आइन को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस स्क्रिप्ट को फॉलो किया जा रहा था। तो उसमें एक बंदे ने जाके, वो भी मिनिस्टर है, उसने मलिक अहमद खान और हमजा साहब को जाके समझाया रजिस्ट्री में, इधर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में, कि सर आप ध्यान करें, इस तरह ना करें। तो उन्होंने आगे से कहा नहीं जाओ, हमें पता है। कदरे सख्ती में मलिक अहमद खान ने कहा कि जाएं, हमें पता है, हमारी बात हो गई है। अब वो अगर ऑप्शन चूज किया जाता सिंपल मेजोरिटी वाला, तो जो आपने काउंटिंग के दौरान दीगर पार्टियों के वोट काउंट किए हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग बाद में कंसीडर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बंदयाल साहब को फिर मौका मिल गया आइन रीराइट करने का, तो वो शायद फिर ना हो सकता। तो बाद में सबने वावेला किया कि सुप्रीम कोर्ट आइन रीराइट कर रहा है वगैरह वगैरह। तो दुआए खैर होने के बाद भी सिलसिला जो है वो यहाँ तक पहुँचा। कुछ लोगों ने ये भी मुझे किस्सा सुनाया कि जरदारी साहब के इनके मामला आपस में नहीं चल पा रहे थे, बड़ी मीटिंग्स हुई, तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने घर में जरदारी साहब को हूट करने के लिए कुछ लोग भिजवाए उस वक्त, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो जरदारी साहब के साथ नहीं थे। तो जरदारी साहब को जब पता चला तो उन्होंने फिर ज़्यादा स्टैंड लिया और ज़्यादा सख्ती से स्टैंड लिया। इस तरह का फैक्टर हो भी सकता है, इसे आप कंसीडर कर भी सकते हैं किसी की ईगो हर्ट करने के लिए, कि भाई फिर अगला कहता है कि मैं देख लेता हूँ फिर क्या होता है। तो वो मसाजिर चेयर पे दोनों की तस्वीरें, जरदारी साहब की और चौधरी शुजात की, रात गए जब आई, और उन दिनों उससे चंद घंटे पहले हम मोनस साहब के साथ थे, मोनस इलाही साहब के साथ, और वो गालिबन चूँकि सारी बसें भर के आनी थी एक निजी होटल से, और वहाँ से अदम एतमाद के लिए जो सारा सिलसिला चल रहा था, तो वो पंजाब असम्बली पहुँचनी थी। तो वहाँ से मोना साहब मैंने देखा, तो हम माइक लेके उनको चेज करने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे कोई बात हो जाए, तो वो बहुत अपसेट थे, लेकिन मुझे वो बॉडी लैंग्वेज उस वक्त रीड ना हुई, अपसेट थे और फ़ोन पे मुसलसल बिजी थे। तो उस वक्त ही फिर खबर आ गई कि डंड पड़ गया काफिले के अंदर, चौधरी शुजात का धड़ा अलहदा चला गया और बाकी धड़े जो हैं वो अलहदा चले गए हैं। ये बहरान किसको काबिल कबूल था पंजाब के अंदर? कौन चाहता था कि हमजा ना बने? कौन चाहता था कि जो है चौधरी शुजात वो जरदारी साहब के साथ चले जाएं? और कौन चाहता था कि परवेज़ इलाही जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएं? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।